हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कर्मचारियों को हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। इसके अलावा रैशनलाइजेशन जो आयोग था उसको लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब इसे विधिवत मंजूरी दे दी गई है। विलेज कॉमन लैंड एक्ट में भी संशोधन किया गया है और कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो आयुष पद्धति से इलाज की स्वीकृति उनको दे दी गई है। कुल मिलाकर 36 एजेंडे थे इस बैठक में रखे गए और 3 एजेंडे ऐसे हैं जिनके की दोबारा रिवाइज के लिए उनको रख दिया गया है, यानी अगली बैठक में उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। गौशालाओं को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है और कर्मचारियों की अगर बात करें तो उनको भी एक तोहफा देने का काम मनोहर सरकार ने किया है। कुल मिलाकर 36 ऐसे एजेंडे थे जिन पर की मंथन हुआ और 3 एजेंडों को रिवाइज यानी दोबारा से उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। गौचरान की जमीनें हैं, उन गौचरान की जमीनों को गौशालाओं के लिए अगर कोई भी ग्रुप है, कोई गौशाला पहले से चल रही है या कोई और संस्था लेना चाहती है तो उसके लिए एक प्रावधान किया है कि अब छोटी बड़ी कितनी गौशालाओं के लिए जहाँ गौचरान की जमीन है वो पंचायत प्रस्ताव पारित करा करके और भेजेंगे तो उनको मिल जाएगी, डीसी के माध्यम से भेजेंगे। प्रति 1000 गौओं के पीछे 7.5 एकड़ का एक शेड के लिए और 15 एकड़ गौचरान चारे के लिए। और इसी प्रकार से यदि कोई गौ संवर्धन के अन्य कोई काम वहाँ करने की बात जैसे आती है, बायोगैस का कोई प्लांट लगाना है, कोई पशुओं का उसी यानी गौशाला के लिए कोई चिकित्सा अस्पताल चलाना है, कोई अनुसंधान या ट्रेनिंग सेंटर कोई करना है, पंचगव्य उत्पाद जैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौओं के जो पंचगव्य होते हैं उनके से कुछ उत्पाद भी किया जा सकता है। जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो पैसे की कोई बंगलिंग होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो है। इसी प्रकार क्वालिटी का ध्यान रखने के लिए अलग से ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी, तो एक अलग व्यवस्था रहेगी कि हर बड़े छोटे काम का क्वालिटी का जो पैरामीटर है उसको चेक करने के लिए सिस्टम बनाएंगे। टेक्निकल एडवाइजर तो अभी यानी डिपार्टमेंट में अभी भी टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं ही हैं, फिर भी अलग एक अथॉरिटी की इसकी आवश्यकता है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो कोई इस प्रकार का टेक्निकल काम है, कोई मशीनरी है, कोई प्रोजेक्ट है, सब पर निगाह रखिए। डिपार्टमेंट सारी चीज का एनालिसिस भी कर रहा है, सब नजर बनी हुई है और अभी हमने हेल्थ मिनिस्टर को कहा है कि इस बारे में बार-बार मीटिंग्स अपनी करें, वो कर रहे हैं। अभी उस प्रकार की बात तो नहीं है जो पहले एकदम पैनिक था, पैनिक होना भी नहीं चाहिए, होने भी नहीं देंगे, लेकिन सावधानी पूरी बरतेंगे। कुछ पेशेंट्स अभी डिटेक्ट हो रहे हैं भिन्न भिन्न अस्पतालों में, 500 के आसपास ऐसी संख्या है जो अलग अलग अस्पतालों में है। कहीं थोड़ा उस प्रकार के सिम्टम्स जैसे पहले कोरोना के सिम्टम्स थे उस प्रकार के सिम्टम्स निकल रहे हैं, तो उसको सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है कि भी सारी जो सावधानी कोरोना वाली वो ध्यान रखें। कहता हूँ इतना आनंद है उनको कि घर बैठे हमको सारी चीजें मिल रही हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये स्टेटमेंट अगर वो बार बार देते रहेंगे कि पीपी बंद कर देंगे, पीपी बंद कर देंगे, चाहे वो पीपीपी है और चाहे ई टेंडरिंग है। ई टेंडरिंग के मामले में भी आप दोनों तो मुझे दिख रहे थे और भी को दिखा होगा, किसी ने विरोध किया? लोगों ने राजी होकर उनका कि बहुत बढ़िया कर दिया। और इवन वहां के सरपंच, एक सरपंच तो मुझे कहने लगा कि आपने 2 लाख से 5 लाख क्यों किया, 2 लाख से 50,000 करते, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है।